मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। यार सिंगापुर के हवाले से मैंने फरवरी में एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैं गया था सिंगापुर और वहाँ पर मेरी बाकायदा मीटिंग हुई कंपनी ऑनर से। मैंने बड़ा क्लियरली डिस्कस किया और ही टोल्ड मी द वे आउट कि अगर वर्क परमिट निकलता है तो वो कैसे निकले। मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर रहा, लेकिन एक समरी बता रहा हूँ कि डील ये थी उन ऑनर के साथ, वो कंपनी ऑनर थे। डील ये थी, उन्होंने कहा था मैं अगर वर्क परमिट पंच करता हूँ किसी के बंदे का, तो वो अगर यहाँ पे सिंगापुर आता है तो मुझे उसके बस हर महीने 400 या 600 डॉलर जो है सिंगापुरी डॉलर उसकी लेवी पे करने। भले मुझे इसकी ज़रूरत है ये नहीं, लेकिन वर्क परमिट मेरी कंपनी से मैं पंच करवा सकता हूँ, बंदा सिंगापुर आ सकता है, 400 से लेकर 600 डॉलर तक उसे देना है। सेकेंडली, जब तक उसको, क्योंकि मैं जॉब तो नहीं दूंगा, मैं उसको बुला लूँगा लेकिन जॉब में नहीं दे सकता, मेरे पास बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। वो जॉब ढूंढे और जब किसी को एम्प्लॉयर्स को मिल जाए तो वो अपनी लेवी शिफ्ट करवा देगा उस जगह पर। तो 400 से 600 डॉलर तक वो फिर वो कंपनी पे करेगी। तो मैंने उसके साथ ये डील बनाई थी कि ठीक है, अगर आप बंदे पाकिस्तान से बुलाते हैं तो 1 साल तक का मार्जिन रख लें, 400 से 600 सिंगापुरी डॉलर। वो जो भी बंदा आपके साथ है कॉन्ट्रैक्ट रखे कि 400 से 600 सिंगापुरी डॉलर का 1 साल तक का या 6 महीने तक का अपना बजट वो लेकर आएगा और वो लेवी जो आपने उसके बस पे करनी है वो खुद पे करता रहेगा। वो आपके पास सिक्योरिटी जमा करा दे, आपका सिक्योरिटी जमा करा देगा, लेवी आपने पे नहीं करनी, वो खुद पे करता रहेगा, ठीक है। आपके ऊपर एक प्रॉब्लम नहीं होगी, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और सेकेंडली, अगर आप इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए करना चाहते हैं तो अपनी कंपनी का वर्क परमिट लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसके अगर आप चाहें तो सर्विस चार्जेस भी ले लें हमसे। अब जो बंदा वाकई आना चाहता है 400 डॉलर या 600 डॉलर जो है वो उसने देना ही देना है, सिंगापुरी डॉलर की बात करें, और 1 साल के लिए अगर वो आता है तो ओवरऑल कितना बन जाएगा, 6000 डॉलर बन जाएगा। 6 लाख बनता है पाकिस्तानी में, 12 लाख बनता है विद सर्विस चार्जेस, 13-14 लाख बन जाएगा। ये उस वक्त एक कैलकुलेशन थी हमारी रफ। तो ठीक है, लोग वैसे भी तो लाखों करोड़ रुपये लगा के लेके तैयार हैं कि यूके के लिए 1.5 करोड़ रुपये लोग देते हैं कि जी हमने वर्क परमिट पे जाना है वहाँ पर। तो ओवरऑल ये सिनेरियो इस तरह अवेलेबल। उससे कहा ठीक है, आपने कहा ओके डन करें। जैसे ही मैं इस मीटिंग से उठा मैंने फ़ौरन फ़ोन निकाला, मैंने व्लॉग किया और व्लॉग मैंने डाल दी, सेम बात मैंने डाल दी। व्लॉग हिट हो गया, 23-24 हज़ार लोग आ गए, काफ़ी एप्लीकेंट्स आए। जब मेरे पास काफ़ी एप्लीकेंट्स आए मैंने डायरेक्ट उनसे रब्ता किया और उन्होंने मैंने कहा हमारे पास बंदे आ रहे हैं, बताएं क्या करना है। तो उन्होंने बड़ा क्लियर जवाब ये दिया कि यार इशू ये है कि इंडियन और बंगालीज को तो मैं लेना चाहता हूँ या हम जैसी कंपनीज लेना चाहते हैं, भाई पाकिस्तानियों को लेना नहीं चाहते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। वी डो नॉट वांट टू टेक रिस्क ऑन दैम। ये बहुत तंग करते हैं हमें आके, और इनको अगर हम बुला ले, एक क्रक्स ये था बात का, तो भाई इतना तंग करते हैं हमें कि उल्टा जो हम यहाँ रह रहे हैं हमें भी छुट्टी ना करनी पड़ जाए। तो सॉरी, वी डू नॉट हायर बंगाली इंडियन के लिए दे रेडी, दे नॉट रेडी फॉर पाकिस्तानी। ये उन साहब की ज़बानी, ठीक है। फिर मैंने कहा ओके। अब मैंने कहा इस पर्टिकुलर पूरे मामले में एक बंदा जो कि जेन्युइन है वो कुछ सफ़र करे। देन आई स्टार्टेड रिसर्च, और जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि अपनी कंपनी से आप रजिस्टर करवा सकते हैं सिंगापुर में। यहाँ पे बैठे और ख़र्चा उतना ही आता है ओवरऑल, 12-13 लाख अगर इसमें आना है तो उसमें 4-5 लाख ज़्यादा आ जाएगा। और अगर आप अपनी कंपनी स्टैब्लिश करवा लें, ओवरऑल सिंगापुर वर्क परमिट की साइंस क्या है भाई, जिस बंदे की वहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी है वो आपके नाम का वर्क परमिट निकाले, वर्क परमिट निकालेगा, फ्री निकलेगा, लेकिन आपके नाम की लेवी भी पे करेगा, अपनी कंपनी का टैक्स भी पे करेगा, आपका भी टैक्स पे करेगा। अगर वो कंपनी ऑनर है तो भाई आप खुद कंपनी ऑनर बन जाए। किसी की मिन्नतें करनी है भाई, ज़रूरत नहीं है ना आपकी, पाकिस्तानियों की ज़रूरत नहीं है, लेबर मार्केट की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत दफ़ा कहा, IT है, IT स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, सर्जन है, बहुत बड़ा माशाल्लाह आपका पोर्टफोलियो है, हाईएस्ट PhDs हैं, आप तो वैसे ही जा सकते हैं। दे विल, वो तो आपकी मेहनत करेंगे, आप आ जाएँ काम करें उनके लिए। लेकिन अगर आप वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास के लिए जाना चाहते हैं, मैंने MPhil पब्लिक पॉलिसी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरी भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर वर्किंग क्लास या लेबर क्लास के लिए जाना चाहते हैं तो ज़रूरत ही नहीं है, वो नहीं चाहते आपको जाना। अब मेरी यही चीज़ मैंने ओवरऑल कही भी, मेरे कल एक साहब ने मुझे मैसेज भी किया, पुरानी वीडियो देखे तो उनको मैंने नई अपडेटेड वीडियो जो कंपनी फॉर्मुलेशन वाली थी मैंने वो दिखाई, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो उसमें उन्होंने बड़ा बुरा मनाया, जी आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। सच बताना गुमराही है? 8 महीने पहले एक सिनेरियो था वो ख़त्म हो गया, आप लेटेस्ट सिनेरियो बता रहे हैं, तो क्या सच बताना गुमराही है? ठीक है, मसला ये है कि हमारी कौम ये नहीं चाहती, खुद कुछ करना नहीं चाहते, हम लोग खुद एफर्ट नहीं लेना चाहते, खुद रिस्क नहीं लेना चाहते, बस चाहते हैं कि यहाँ पे प्लेट में कोई रख के हमें यहाँ से उठाए और वहाँ पे भेज दे, काम दे दे, बस हम काम करते हैं, पैसे बनाते हैं, बस बात खत्म। हमने एफर्ट नहीं करना, रिस्क नहीं लेना। ओवरऑल अगर आपने किसी और मुल्क में जाके सेटल्ड होना है तो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। आपने बहुत सारी चीज़ों को जो है देखना है, बाय लॉ चलना है, बाय बुक चलना है। रियलिटी यही है कि भाई पाकिस्तानियों को वहाँ पे नहीं पसंद किया जाता, नहीं पसंद किया जाता। जिस रियलिटी नहीं, कंपनी ओनर्स नहीं मानते। अगर उन्हें काम के लिए बंदा रखना भी है, बंगाली इंडियन रख लेंगे, वो कहते नहीं रखना हमने पाकिस्तानियों के पास क्या चॉइस है? अपनी कंपनी की फॉर्मुलेशन,
अपनी कंपनी फॉर्मुलेट करें और वहाँ पे अपने नाम का करें। अगर खुदा ना खासा कल कोई प्रॉब्लम करते भी हैं आप, तो आप खुद बैन हो, आप खुद टैक्सेस दें हर साल, तो आपको पता लगे कि इतने टैक्सेस दे रहे हैं, जितने कमा रहे हैं ज़्यादा तो टैक्स दे रहे हैं, तो आप खुद भी वहाँ पे जाकर कोई दो नंबरी नहीं करेंगे। तो बेहतर हाल तो यही है कि अगर आपने सिंगापुर जाना है और यहाँ पे एजेंटों को 20-20 लाख रुपया देना है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें और जाएँ, अपनी कंपनी फॉर्मुलेट करें और जाएँ, अपनी कंपनी बनाएं और जाएं, अपने नाम पे बनाएं, बन सकती है भाई, यहाँ पे बैठे हुए अपनी कंपनी बना सकते हैं, वहाँ पे बनाएं, रजिस्टर करें, उसकी बेस पे बिजनेस वीज़ा अप्लाई करें, जाएं। जितना अच्छा काम करेंगे फ़ायदा मिलेगा, जितने गलत काम करेंगे खुद ब्लैक लिस्ट होंगे, खुद दोबारा जो आपके ऊपर सारे फाइन होंगे, आप ही पे करेंगे, कोई और आपकी गलतियों को क्यों पे करेगा। यानी इस दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।